Hello students, welcome to Radhyansh classes. Today we are going to start question number 6 of exercise number 11.1. The question says a wire is in the shape of a rectangle. एक वायर है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है. Its length is 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. उसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर. इफ़ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अगर उसी सेम वायर को हम जो है स्क्वायर की शेप में रिबेंड कर दें तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. तो उसकी ईच साइड का मेजरमेंट क्या होगा, पहले तो उसने ये पूछा है. द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज मोर एरिया, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में से वो कौन सी शेप है जो कि ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करेगी, इनक्लोज करेगी. तो फर्स्ट ऑफ द थिंग कि जो हमारे वायर की लेंथ है, पहले हम वायर की कंप्लीट लेंथ निकालेंगे. वो लेंथ कैसे निकलेगी, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल से, क्योंकि जब हम वायर से एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे तो उसकी चारों साइड्स मिलाकर क्या बनाएगा, उसका पेरीमीटर. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. यस, नाउ हमको दिया हुआ है व्हेन वायर इज इन अ रेक्टेंगुलर शेप. जब वायर रेक्टेंगुलर शेप में है तो उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर. इट्स अ रेक्टेंगल. अब इसके ये वायर से मिलकर बना है तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा वही इस वायर की टोटल लेंथ होगी. तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ अ वायर is equal to perimeter of a rectangle. पेरीमीटर ऑफ अ वायर लिख सकते हैं या लेंथ ऑफ अ वायर भी लिख सकते हैं. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या है, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि है 2 इंटू एल प्लस बी. सो नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना दिया हुआ है 40 और ब्रेथ 22. So 2 multiplied by 62. So the answer is 124 सेंटीमीटर. ये क्या आ गया, हमारी टोटल वायर की लेंथ. ठीक है, अब उसने एरिया भी ये कहा है तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो वायर से रेक्टेंगल बना हुआ है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 40 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकल आया और रेक्टेंगल का हमारा एरिया भी निकल आया. अब उसने क्या कहा है कि इसी वायर को, यानी कि इस कंप्लीट वायर को हम क्या करते हैं, स्क्वायर में रिबेंड कर देते हैं. तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन वी बेंट द वायर in the shape of a square. जब हम स्क्वायर की शेप में इसको बेंड करते हैं तो पेरीमीटर, लेंथ ऑफ अ वायर क्या होगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ वायर. भाई उसी वायर से हमने तो स्क्वायर बनाया है तो लेंथ ऑफ अ वायर. पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. और लेंथ क्या है वायर की, जो इसकी पेरीमीटर निकली है हमारी, सो दैट इज 124. ओके, सो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 124 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4. स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारी, 31 सेंटीमीटर. अब नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर is equal to side multiplied by side. So side is 31 multiplied by 31 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका आंसर आएगा 31 का 916 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसका एरिया ज़्यादा एनक्लोज है. ठीक है, तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है एनक्लोज, किसका एरिया बड़ा शो हो रहा है. यहाँ पर स्क्वायर का एरिया है 961
और रेक्टेंगल का है 880. तो हु इनक्लोज मोर एरिया? सो हियर area of square enclosed the area of more area, more area. एरिया किसका इनक्लोज ज़्यादा है? किसने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है? हमारा स्क्वायर ने. रेक्टेंगल का 880 है और स्क्वायर का कितना है? 961. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 of exercise number 11.1. I hope students you all understood this question. Now come to the next question in my next video.